गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और आज है 28 तारीख। तो मैंने आज डिसाइड किया है कि मैं वन शॉट से वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट कर लूँगी। वो 5 घंटे कुछ ऐसे ही है, मतलब ड्यूरेशन अभी दिखा दूँगी जब उसको स्टार्ट करूँगी। तो उसको आज कंप्लीट करूँगी, फिर उसके क्वेश्चंस और एक शॉर्ट नोट में लिख दूँगी। मतलब आज वो एक चैप्टर जो है पूरा उसको मुझे कंप्लीट करना है। मेरा बस आज का यही टारगेट रहेगा। उसके बाद उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और कोशिश ये करूँगी, कोशिश क्या वैसे कंफर्म है, इस बार तो मैं कंफर्म ही कह रही हूँ कि मैं 12 बजे से पहले पहले उसकी थ्योरी कंप्लीट कर लूँगी। बिकॉज आज मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ तो फिर यही मुझे कंप्लीट ही करना है। तो मैं टाइमिंग पहले दिखा देती हूँ आपको कि कितनी हुई है। ये दे 7:28 हो गया है, 28 तारीख है। तो फिर वही मैं 9 बजे या 10 बजे तक स्टार्ट कर दूंगी अपनी पढ़ाई। तो फिर जितना टाइम लगता है और कितने टाइम में क्या कंप्लीट करती हूँ सारी चीज़ें आपको बताती हूँ। तो मैं अब लाइब्रेरी पहुंच गई हूं और अब अपनी पढ़ाई को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी टाइमिंग हो रहा है 8:30 और मैं वेव ऑप्टिक्स का ये जो वन शॉट वाला लेक्चर है इसको कंप्लीट करूंगी। तो अपना टाइमर स्टार्ट करते हैं। तो मेरा ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। ये था 5 hour 23 minute ऐसे समथिंग का था और इसको मैंने 3 घंटे में कंप्लीट कर लिया। पूरी थ्योरी अपनी कंप्लीट हो चुकी है विद नोट्स, प्रॉपर नोट्स बना लिए हैं और 2 पेज में ही कंप्लीट हो चुका है। इसका नोट्स भी शॉर्ट नोट ही पूरे हो गए हैं और पूरा कंप्लीट भी हो गया है थ्योरी सारी। तो फिर अब टाइमिंग हो रही है 12:36 और मैं अब क्वेश्चन प्रैक्टिस की स्टार्ट करूँगी। फिर कुछ देर बाद मैंने ब्रेक ले लिया क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरी हो चुकी थी और ये रहा उसका मैंने रिव्यू भी अपना करा था किस में कितने नंबर आए। कुछ पोर्शन मेरे बहुत गलत हुए हैं स्पेशली इन थ्योरी, बाकी न्यूमेरिकल तो वो लग गए थे, बस थ्योरी में ही मेरी सारी चीज़ें गलत हो रही हैं। तो अब टाइमिंग हो रही है 6:44 और अभी जस्ट मैं आई हूँ लाइब्रेरी से और मैं डायरेक्ट शूट करने बैठ गई। और मुझे आज टोटल मैंने 7 घंटे पढ़ाई करी है, 7 घंटे 12 मिनट हुआ है। तो 7 घंटे पढ़ने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि मेरी ईयरली आज की पढ़ाई इफ़ेक्टिव रही। इफ़ेक्टिव इसलिए नहीं रही क्योंकि 7 घंटे मैंने पढ़ा है। और क्या पढ़ा है, क्या मेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया? वेव ऑप्टिक्स बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब मैं क्यों कह रही हूँ कि बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने क्या किया था, जो वन शॉट आपको दिखाया था उसकी थ्योरी मेरी कंप्लीट हो गई थी विद नोट्स जो मैंने PW से करा था। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई कि जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठी, जो मैंने विजय एजुकेशन का किया है, उसमें मैंने देखा कि मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। और कौन से गलत हो रहे हैं? थ्योरी वाला पोर्शन गलत हो रहा है। अब थ्योरी वाला पोर्शन इसलिए भी गलत हो रहा है क्योंकि अब जो मैंने वन शॉट वेव ऑप्टिक्स का चुना था उसमें थ्योरी जितनी सर ने बताई थी सब कुछ उन्होंने बताया, बट कई सारी थ्योरी उसमें मिसिंग थी। अब वो इसलिए भी मिसिंग हो सकती हैं कि मे बी उन्होंने अदर चैप्टर्स में उन चीज़ों का जिक्र किया हो, जैसे डेफिनेशन वगैरह नहीं बताई है, बट इसमें डेफिनेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे। मतलब विजय एजुकेशन में जो सर क्वेश्चंस करवा रहे थे उसमें पूछा गया था, बट वो मैं नहीं कर पाई। तो अब मुझे यही लग रहा था ना, अभी दिखाती हूँ पहले अपने नोट्स का मैं बताऊँ कि ये 2 पेज में ये जो नोट्स है मेरा, ये केवल 2 पेज में मेरा कवर हो गया था। अब इसको भी मैंने ये पीछे जो है ये थ्योरी पोर्शन लिखा जो मुझसे नहीं लग रहा था, तो वो वाली थ्योरी मेरी नोट्स में नहीं है। मतलब जो मैंने वन शॉट देखा उसमें वो चीज़ नहीं थी। तो इस वजह से मतलब मुझे ऐसा लगा ना कि जो बेसिक क्वेश्चंस है, यानी बेसिक डेफिनेशन किसी से रिलेटेड हो या कोई चीज़ हो, अगर मैं उसको ही नहीं कर पा रही हूँ तो फिर क्या फ़ायदा। और हाँ, इसमें एक और चीज़ मुझे बतानी है जो मुझसे नहीं हो रहा था। जब मैंने वही PW का वन शॉट जब उसमें देखा था तो ये वाला जो टॉपिक है मुझे समझ नहीं आया था, अभी बता रही हूँ। तो इसमें जो मैंने PW से वन शॉट वाला देखा था उसमें जो ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, इसमें जो मतलब फर्स्ट मैक्सिमम पे क्या हो रहा है, सेकंड मैक्सिमम पे कितना क्या आ रहा है, जो वैल्यूज़ सर ने बताई थी। 7th मिनिमम पे 6.5 है, 9th मिनिमम पे 8.5 है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मुझे नहीं समझ आ रही थी, मतलब बिल्कुल भी नहीं आई है, बट मैंने उसको लिख लिया था और बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आई हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें समझ में आई हैं। बस यही वाला पोर्शन मुझे इस चैप्टर में समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैंने उनका देखा है, अभी 5th लेक्चर मेरा बाकी है, मुझे लगता है 5th में ही सर ने यही वाला YDSE वाला ये बताया है। अभी उनका देखूंगी कि बस लास्ट ही लेक्चर मेरा उनका बचा भी है,
वही 5वीं तक उन्होंने करवाया है, तो वो लास्ट लेक्चर भी मैं देखूंगी कि उन्होंने कैसे क्या बताया है। तो उनके जो मैंने बाद में थ्योरी मुझे डबल लिखना पड़ा, ये मेरा कंप्लीट हो चुका था, इसके बाद भी मैं दोबारा थ्योरी लिख रही हूँ। मैं दिखाती हूँ, एक मिनट, ये रहा, ये दे, दोबारा मुझे थ्योरी लिखनी पड़ रही है। अब उसका बस यही है ना कि क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जब इसमें मेरी थ्योरी आधे से ज़्यादा लिखी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं वो तो हो जा रहे हैं, उसके बारे में लिखा है, सब कुछ लिखा है, बट थ्योरी क्यों नहीं हो पा रही है, वो इसी वजह से नहीं हो पा रही क्योंकि इसमें सर ने बताई नहीं है। अब मे बी अदर चैप्टर्स में बताई हो बट इसमें नहीं बताई है, तो कोई बात नहीं। फिलहाल मेरा ये था कि मैं ये वाला चैप्टर नहीं करूँगी, बट फिर भी सोचा टेस्ट में आ रहा है तो एक बार करके देखते हैं। तो आज जितना हो पाया, ठीक है। ये मेरी जो गलती थी मैं इसको करेक्ट करूँगी कि मैं सिर्फ, मेरे पास बैच है तो मैं उसको ही फॉलो करूँगी, चाहे जितना हो पाए, जैसे हो पाए। समझ जो चीज़ नहीं आएगी उसको तो मैं अदर लेक्चर से समझ लूँगी, उतने ही टॉपिक को। बाकी जो अदर है मैं उसको नहीं करूँगी, मतलब कोई अदर वन शॉट वगैरह नहीं करूँगी, नीट वगैरह। तो यही था फ़िलहाल कि मैं अब सिर्फ अपने यही नर्सिंग वाला जो बैच है उतना ही देखूंगी, नर्सिंग लेवल का ही देखूंगी, नीट लेवल का नहीं देखूंगी, बिकॉज इसमें कई सारे टॉपिक ऐसे भी होते हैं जो सर जैसे नीट में आया है तो एक बार कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो सर ने उसके बारे में भी बता दिया क्योंकि वो नीट में पूछा गया, बट ज़रूरी नहीं है कि वो नर्सिंग में भी पूछा जाए। नर्सिंग में इतना डेप्थ लेवल में नहीं आने वाला है, हाँ कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं बट इतना नहीं आएगा और अभी उतना टाइम भी नहीं कि हम उसको पूरा कवर करें। इसीलिए मैं सिर्फ नर्सिंग वाले बैच पर ही स्टिक रहूँगी और जो चीज़ नहीं समझ आती उसको भले ही, उस टॉपिक को सिर्फ मैं यूट्यूब से भले कवर कर लूँ, अदरवाइज़ मैं पूरा यही करूँगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और इस चैप्टर के बारे में यही बताना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।